भारत लगातार अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है और अब नेवी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए भारत कमीशन करने जा रहा है अरिघात सबमरीन को। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कैप्टन श्याम कुमार सर। आपका TV9 पर स्वागत है। सर, जिस तरीके से भारत लगातार अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ पे काम कर रहा है, बीते अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो इंडियन ओशन रेंज में भारत ने अच्छे अच्छे ऑपरेशन किए हैं, नेवी लगातार मजबूत हो रही है और अब अरिघात जो है इसको कमीशन किया जाएगा। कितनी मजबूत नेवी इससे होगी और कितनी शक्तिशाली ये सबमरीन है अपने आप में? धन्यवाद। भारत ने नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी रखी हुई है, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है तो उसके लिए क्रेडिबल न्यूक्लियर डिफरेंस चाहिए। सेना और वायुसेना ने पहले ही न्यूक्लियर कैपेबल हमारी शक्ति दर्शा रखी है। और अब देखिए, अरिहंत के साथ ही हमने 2018 में उसे देश को समर्पित किया था प्रधानमंत्री ने, तो उसके साथ ही हम थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, जो हम सबमरीन से कर पाएंगे, एक सरप्राइज दे पाएंगे, वो हमने अब हासिल कर लिया है। तो चाइना, रशिया, यूएस के बाद हम उस तरह की रेंज में आ गए हैं, एलाइट क्लब में आ गए हैं, जहां से हम 3000-4000 किलोमीटर तक की रेंज में हम इस मिसाइल का K5 के थ्रू हम अटैक कर पाएंगे। तो DRDO द्वारा डेवलप्ड और भारत सरकार और पॉलिटिकल विल और इसके साथ ही बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर से मिलके ये सबमरीन्स बनाई गई है और ये एडवांस वेसल्स है जो विशाखापट्टनम में निर्मित हो रही हैं। और तीसरी सबमरीन आरिधमन और उसके बाद और भी बड़ी से डबल साइज की सबमरीन जो न्यूक्लियर सबमरीन बनेगी, जिससे हम SSBN कहते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है और साथ में न्यूक्लियर मिसाइल भी कैपेबल है। तो ये दोनों के साथ ये बहुत ही घातक सबमरीन है और चाइना जैसे एडवर्सरीज के लिए एक बड़ा मैसेज है और भारतीय नौसेना और भारत के लिए एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने वाला है INS अरिघात का कमीशनिंग। एक सवाल सर और मैं करना चाहूँगी कि ये जो सबमरीन है, ये चाइना के पास ऑलरेडी बहुत सारे सबमरीन्स हैं, 5-6 सबमरीन्स हैं और वो लगातार काम भी कर रहा है, उसकी नेवी मजबूत है। तो भारत की ये जो सबमरीन है, ये इंडियन ओशन रेंज में भारत की स्थिति को और कितना ज़्यादा मजबूती देगी? क्योंकि लगातार चाइना जो है वो भारत को अलग अलग तरीके से घेरने की जो है उसकी कोशिश है। कोको आइलैंड हो, चाहे श्रीलंका का पोर्ट हो, तो ऐसे में और मालदीव्स हो, लगातार मालदीव्स को भी अपने खेमे में करने की कोशिश है चीन की। तो ऐसे में स्थिति कैसे भारत हैंडल करेगा? देखिए, स्टिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के हिसाब से चाइना लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। हमने भी नेकलेस ऑफ डायमंड बनाया हुआ है, हम भी जा रहे हैं, हमने ग्रीस गए, हम मेडिटेरियन सी में जा रहे हैं, हम कंबोडिया, हम वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया और मंगोलिया, चाइना के नॉर्दर्न तरफ से भी हम जाके अपनी जगह बना रहे हैं। हमने साउथ इंडो पैसिफिक रीजन में और साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस, अपनी शिप्स भेज दी हैं। वियतनाम में देखिए आप, या ऐसे कई जगह हैं जहां पर हम अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। चाइना की शिप्स लगातार सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप्स, स्पाई शिप्स हो, सर्वे शिप्स हो, हमनतोता में आके रुक रही हैं। आप देख रहे हैं अभी मालदीव्स की हालत। ये सब टेम्पररी फेनोमेना है। भारत इस रीजनल एरिया का सुपर पावर है और रहेगा। और न्यूक्लियर सबमरीन हम बना रहे हैं लगातार। चाइना के पास ऐसी सबमरीन हैं SSBN जो कैपेबल हैं, रेंज उनकी थोड़ी ज़्यादा है हमसे अभी। पर ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर हम बे ऑफ बंगाल से INS अरिघात की कैपेबिलिटी की बात करें, तो वहाँ से अगर हम लॉन्च करते हैं कि 5 मिसाइल्स, तो बेजिंग तक हम आराम से कवर कर रहे हैं। तो इंडियन ओशन में बे ऑफ बंगाल से एक प्रोटेक्टेड सबमरीन को अगर हम मिसाइल लॉन्च करते हैं, तो हम अपनी कैपेबिलिटी, अपनी ज़रूरत और एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, इन्फ्लुएंस को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और एक क्रेडिबल डिफरेंस हम दे पा रहे हैं। तो INS अरिहंत, अरिघात और अरिधमन और चौथी जो S4 सबमरीन है, इनके साथ हम बहुत ही कैपेबल नौसेना और भारत की एक अच्छी पकड़ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और विश्व पटल पे देखते हैं। हमसे सर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार, जिन्होंने हमें बताया कि भारत किस तरीके से अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है और अरिघात, जिसको जल्द ही कमीशन किया जाएगा इंडियन नेवी में, भारत की इंडियन नेवी को एक और मजबूत स्थिति देने की इसकी पूरी कोशिश रहेगी। और ऐसे में लगातार भारत और भी आगे कदम बढ़ा रहा है नेवी को मजबूत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अंजू निर्वाण, TV9।